आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी प्लस प्लस क्लास टेम्पलेट्स। आइए डिस्कस करते हैं। टेम्पलेट्स आर पावरफुल फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। टेम्पलेट जो है बहुत ही पावरफुल फीचर्स है सी प्लस प्लस का माना जाता है। डेट अलाउ अस, जो कि हमें अलाउ करता है टू राइट अ जेनेरिक प्रोग्राम। जेनेरिक प्रोग्राम कहने का मतलब एक कॉमन प्रोग्राम हम टेम्पलेट की मदद से लिख सकते हैं, जो कि डिफरेंट डाटा टाइप यूज़ कर एक ऐसा कॉमन प्रोग्राम लिखने में मदद करता है जो कि डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए अवेलेबल होता है। देयर आर टू वेज वी कैन इम्प्लीमेंट टेम्पलेट। दो तरीके से हम टेम्पलेट्स को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फंक्शन का ये पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में जो हम लोग हैं वो क्लास टेम्पलेट के बारे में समझेंगे। सिमिलर टू द फंक्शन टेम्पलेट, यानी कि सिमिलर टू द फंक्शन टेम्पलेट, ठीक है। क्लास टेम्पलेट जो होता है वो सिमिलरली होता है, सेम ही होता है फंक्शन टेम्पलेट जैसा। वी कैन नाउ यूज द क्लास टेम्पलेट। हम लोग जो है क्लास टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं टू क्रिएट अ सिंगल क्लास। एक सिंगल क्लास क्रिएट करने के लिए टू वर्क विद डिफरेंट डाटा टाइप। हम जो है एक क्लास टेम्पलेट की मदद से एक सिंगल क्लास क्रिएट कर सकते हैं जो कि डिफरेंट डाटा टाइप के साथ वर्क कर सकता है। Class template come in a hand as they can make our code shorter and more manageable. Class templates come in hand, यानी कहने का मतलब है क्लास टेम्पलेट जो है, एक देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कम इन हैंडी, Come in handy. काम में आते हैं, ठीक है। तो द क्लास टेम्पलेट जो है एज दे कैन मेक आवर कोड शॉर्टर एंड मोर मैनेजेबल, यानी कि जो हमारा ये क्लास टेम्पलेट है वो हम किस काम में यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे कोड को छोटे करने में और मैनेजेबल करने में, ताकि उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि किस तरीके से हम जो है वो क्लास टेम्पलेट को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये समझते हैं। क्लास टेम्पलेट स्टार्ट विद द कीवर्ड टेम्पलेट, ठीक है। क्लास टेम्पलेट जो है वो टेम्पलेट कीवर्ड के साथ क्या करता है, स्टार्ट करता है, फॉलोड बाय द टेम्पलेट पैरामीटर्स। जो किसको फॉलो करता है, टेम्पलेट पैरामीटर्स को फॉलो करता है। इनसाइड द ग्रेटर देन और लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर, विच इज़ फॉलोड बाय द क्लास डिक्लेरेशन, जो कि क्लास डिक्लेरेशन का फॉलो करता है। तो क्लास टेम्पलेट मिलने के लिए पहले हमने टेम्पलेट कीवर्ड लिखना है, जो यहाँ के लिख दिया। उसके बाद इस पैरामीटर हमें सेट करना है ग्रेटर देन लेस के अंदर, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन जो हमारा क्लास जो है वर्क करेगा, ठीक है। क्लास देना है। यहाँ पर टी जो है वो किस डाटा टाइप पर क्लास जो है वर्क करने वाला है। यहाँ पर क्लास कीवर्ड, क्लास का नेम देना है प्राइवेट में। देखिए यहाँ वेरिएबल हमने दिया, वेरिएबल में यहाँ पर सीधे हमने टी दिया। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने टी की जगह इंट डाटा टाइप सप्लाई किया है, तो ये जो टी जो है यहाँ पर इंट वेरिएबल बन जाएगा। अगर हम जो है यहाँ पर डबल सप्लाई करते हैं या डबल डाटा टाइप सेंड करते हैं तो ये डबल वेरिएबल बन जाएगा, समझे। उसी तरीके से तुम देखोगे फंक्शन में, तो यहाँ देखेंगे टी मेरा यहाँ पर रिटर्न टाइप जो है वो इंट, अगर इंट भेजेंगे तो इंट टाइप का हो जाएगा, डबल भेजेंगे डबल, फ्लोट भेजेंगे फ्लोट भेजेंगे फ्लोट। फंक्शन नेम है यहाँ पर, देखो फिर टी जो है आर्गूमेंट को भी चेंज करेगा और यहाँ हमारा क्लास क्लोज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है क्या कि इन द एबव डिक्लेरेशन, यानी कि एबव डिक्लेरेशन में नेम टी इज अ टेम्पलेट। क्या है एबव डिक्लेरेशन में जो तुम देखे हो, एबव डिक्लेरेशन में जो तुम देखे हो, एबव डिक्लेरेशन में जो तुम क्या किए देखे हो, इन द एबव डिक्लेरेशन जो ये देखे हो, टी इज अ टेम्पलेट। टी टी इज अ टेम्पलेट है आर्गुमेंट विच इज अ प्लेस होल्डर फॉर द डाटा टाइप यूज्ड, ठीक है। इसी टी का बात कर रहा है। यहाँ पर जो टी तुम देखे हो ये वाला वो प्लेस होल्डर है, किसके लिए, कि कौन सा डाटा टाइप पर आप जो है क्लास के अंदर काम करना चाहते हैं। जिस डाटा टाइप को आप भेजिएगा तो टी जो है उस डाटा टाइप से हर जगह क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, ठीक है। फॉर द डाटा टाइप यूज्ड एंड एंड क्लास इज अ कीवर्ड। और ये क्लास जो है यहाँ पर जो देख रहे हो वो है कीवर्ड है यहाँ पर, ठीक है। ये क्लास कीवर्ड है वहाँ पर किया। और फंक्शन में कौन सा कीवर्ड था, याद करो थोड़ा। फंक्शन में था डाटा, आई थिंक फंक्शन में जो हमारा कीवर्ड था वो टाइप नेम था। यहाँ पर जो कीवर्ड हमारा क्लास है,
ठीक है, कि क्लास के साथ यूज़ करें। and the above declaration the t is a template argument which is a placeholder है for the data type and class keyword हमने यहाँ पर keyword है, वहाँ पर टाइप नेम हमने यूज़ किया था कीवर्ड फंक्शन इनसाइड द क्लास बॉडी, यानी क्लास बॉडी कंजर्ट अ मेंबर वेरिएबल वी आर एंड द मेंबर फंक्शन नेम आर बोथ ऑफ द टाइप टी। ठीक है ना, जिस तरीके से जिस टाइप का हम लोग क्या कर जिस टाइप का जो है हम जो जिस टाइप का जो वेरिएबल डिक्लेयर कर किए हुए हैं वी आर, जिस टाइप का हमारा टी होगा उसी टाइप फंक्शन के बॉडी के अंदर जो है जितना वेरिएबल है और मेंबर फंक्शन जो है उसी रिटर्न डाटा टाइप का बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्रिएटिंग अ क्लास टेम्पलेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो वंस वी डिक्लेयर्ड एंड डिफाइन द क्लास टेम्पलेट, एक बार जो आपने डिक्लेयर कर दिया और क्लास टेम्पलेट को डिफाइन कर दिया है तो उसके बाद आप जो है उसका ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं किसी भी अदर क्लास में, ठीक है, या फंक्शन में। Once we declared and defined the class template, we can create its objects in the other classes and function, such as the main function। यानी कि मेन फंक्शन के अंदर जो है आप जो है उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं। और सिंटेक्स कैसे यूज़ करना है देखिए पहले तो क्लास नेम हमको डालना है, किस डाटा टाइप पर वर्क करना पाते हैं, और क्लास का ऑब्जेक्ट नाम क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे यहाँ पर क्लास नेम हमने दे दिया है, इंट पर ये काम करेगा, क्लास ऑब्जेक्ट हमने बना दिया। फिर क्लास का नेम फ्लोट टाइप का है, क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास हमारा स्ट्रिंग है, क्लास ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम लोग जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को समझते हैं। ठीक है, हैज सी प्लस प्रोग्राम जो डेमोन्स्ट्रेट करता है क्लास टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए। हाँ, तो आपको क्लियर होगा। हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेसिफिसिटी फलना ठिकाना। देखिए अब क्लास टेम्पलेट हमने बनाया, देखिए यहाँ पे हमने पहले लिखा है क्लास टेम्पलेट, उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन के अंदर लिखा है हमने क्लास, जो हमारा कीवर्ड है, टी हमारा डाटा टाइप प्लेस होल्डर है जो कि रिप्लेस होने वाला है। वो भी मेन फंक्शन के अंदर किस टाइप का डाटा टाइप हम यूज़ करना चाहते हैं वो उसको टी जो है रिप्लेस कर देगा। ठीक है, हमने दिया है क्लास का नाम नंबर, प्राइवेट के अंदर जो है वेरिएबल टी टाइप का टी जो हमें यहाँ डिक्लेयर किया है टी नम। ठीक है, पब्लिक के आंसर नहीं किया, कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर किया है जिसका टाइप है टी एन, और यहाँ पर नंबर नम एन जो है इनिशियलाइज हो जाएगा कंस्ट्रक्टर बना। जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे उसी समय जो है ये क्या करे इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर टी हमारा एक फंक्शन है, गेट नंबर हमने फंक्शन लिखा है जो कि रिटर्न नम कर देगा, इस नम को डिक्लेयर करेगा। यहाँ फंक्शन क्लोज किया है हमने, क्लास को यहाँ क्लोज किया है। इंट मेन के अंदर हम आते हैं, यहाँ पर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विथ इन डाटा टाइप हमने दो किया है, एक हमने नंबर दिया, उसके साथ यहाँ पर हमने ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू इन टाइप का डाटा टाइप हम काम करना चाहते हैं, नंबर दिया है और इसको 7 से इनिशियलाइज किया है। ठीक है, साथ ही साथ नम जो यहाँ पर हमने फिर इन थोड़ा सा नाम में बदलाव कर दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पर नंबर, अब ऑब्जेक्ट का जो भी नाम है वो रख सकते हैं, इसी तरह से ऑब्जेक्ट करना है। नंबर इन हमने कर दिया, यहाँ पर 8 को हमने भेजा है। जब इसको हम रन करवाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका आउटपुट में 7 और 7.7 जो है डिक्लेयर होगा। यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 जो है और ये 8 है। जस्ट यहाँ पर हमने इनपुट भी करवाया दोस्तों, इंट नंबर या इंट, इस गेट फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की मदद से, और यहाँ पे इंट नंबर इन गेट इस यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करें, इसलिए यहाँ पर जाकर आपको 2 इनपुट में शो कर रहा है। उसके बाद डबल टाइप का हमने डाटा टाइप यहाँ पर सेंड किया है, एक का नाम हमने नंबर डबल रखा है, एक का नंबर हमने डुब रखा है, इसमें 7.7 भेज रहा है, इसमें 6.7 भेज रहे हैं। उसके बाद आउटपुट में देखना, यहाँ पर सी आउट में हमने नंबर डबल जो ओरिजिनल वाला था, यहाँ पर तो हमने अपने से बदलाव करके नया बना दिया है। यहाँ पर नंबर डबल डॉट गेट, जब इसको रन करवाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट शो करेगा। इस प्रोग्राम का हमारा जो मेन रोल था कि किस तरीके से जो है सिंपली हम क्लास को क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पर टेम्पलेट की मदद से क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरह से हम जो है डाटा टाइप उसमें सेट करते हैं।